डायमंड सर लोग जो पहले से आए, जो इनके कोर टीम है, कितने समझदार हैं कि किसी को भी किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। नहीं तो लोग खोल देते हैं और उसके बाद हर चीज़ गलती कर करके सीखते हैं। और हम लोग 6 महीना से इतना अच्छा से रिसर्च किए, इतना शानदार रिसर्च करके शुरुआत किए कि किसी तरह का किसी चीज़ का किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्या किसी को प्रॉब्लम हुआ? नो सर। क्या किसी ने चेक बनाया और उसके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे, ऐसा हुआ? एक दो का हो सकता है, लेकिन वो उसकी गलती से। अगर वो आधार कार्ड अपलोड नहीं किया तो क्या इसका कंपनी का गलती है? नहीं। क्या पैन कार्ड में स्पेलिंग में मिस्टेक है उस लिखने में, तो क्या इसमें कंपनी की गलती है? क्या नाम जो अपना लिखा उसमें अगर कुछ मिस्टेक किया स्पेलिंग में तो उसमें क्या कंपनी में गलती है? नहीं। ये उसकी भी गलती नहीं, तो जानबूझ के तो नहीं किया होगा, लेकिन 100 में 1, 2, 3, 4 केसेस ऐसा होता है। बस वही लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आए और उसने ठीक किया तो अगला हफ्ता जोड़ करके उसके अकाउंट में पैसे आ गए। तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या प्रोडक्ट में किसी को दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। हमने पहले से अरेंजमेंट ऐसा किया था कि सारे स्टॉक पॉइंट में सबका आ गया। सबके घर के नज़दीक आसपास में कहीं ना कहीं पिकअप सेंटर है कि नहीं है? और टाइम भी मिलता है, हम लेने भी जाते हैं, उसका भी हमें पैसे मिलता है कि नहीं? और सही सलामत प्रोडक्ट हमारे पास है, एकदम सुंदर सा पैक किया हुआ अच्छा प्रोडक्ट है। किसी को दिखाएंगे भी दिक्कत नहीं। पहले क्या होता था, कोरियर से आता था पूरा चुराया हुआ फटा हुआ एकदम, किसी में कुछ निकला हुआ किसी में कुछ। अब वो सब झमेला खत्म हुआ ना? ये सब आपके लिए, क्योंकि ये सब कुछ अच्छा रहेगा तभी आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। मैं बहुत टैलेंटेड मैंने बहुत अच्छे टैलेंटेड आदमी को अपने टीम में मैं देखा हूँ, लेकिन थोड़ा सा छोटे प्रॉब्लम में बहुत लोगों को मैं छोड़ के जाते हुए भी देखा हूँ। छोटी प्रॉब्लम, प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, सही समय पे प्रोडक्ट नहीं आया, उसने छोड़ दिया। किसी का ज्वाइनिंग करवाया और सपोज ज्वाइनिंग करवाया किसी का, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आया। अब जिसका ज्वाइनिंग किया बार बार उसको बोल रहा है कि आपने मेरा 10,000 ले लिया, 15,000 लिया, अभी प्रोडक्ट क्यों नहीं आया? वो सीनियर को बोल रहा है। और ऐसे बीच में क्या होता है कि प्रॉब्लम हुआ और उसने काम करना ही छोड़ दिया कि अभी एक आदमी का मैंने ज्वाइन करवाया तुमको इतना दिक्कत हुआ, और लोग करवाऊंगा तो और दिक्कत होगा। ये कौन सा झमेला पालो, हटाओ। वो आदमी टैलेंटेड था, वो आदमी डायमंड बन सकता था, वो आदमी बड़े सपने पूरा कर सकता था, वो बहुत आगे बढ़ सकता था, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम में क्या हुआ, उसने दम तोड़ दिया। ऐसे ही चेक आ रहा है, रास्ता फंसा हुआ है, किसी का आया किसी का नहीं आया, किसी का कुछ हुआ। इस कारण से बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग तो मैंने दम तोड़ते देखा, छोड़ के बिजनेस जाते हुए देखा। क्या वो समस्या आएगा? क्या वो समस्या आएगा? नहीं आएगा। अब वो सब टेंशन ही खत्म, ना चेक का लफड़ा ना प्रोडक्ट का लफड़ा, सब चीज़ क्लियर। अब मतलब छोड़ के जाने वालों की संख्या बहुत कम रहेगा, ज़्यादातर लोग अब तरक्की करेंगे। समझ में आ रहा बात को? तीसरा चीज़, प्रोडक्ट हमारा ऐसा दमदार है कि आपका प्रोडक्ट जो है अब आपको बेचने की ज़रूरत कुछ समय के बाद नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था, हम लोग प्लान दिखा करके, बिजनेस प्लान दिखा करके 2 लाख हफ्ते आएंगे, 2 लाख हफ्ते आएंगे, उसमें प्रोडक्ट को हम लोग बेचना पड़ता था। समझ में आ रहा बात को? अब वो शायद जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट इतने अच्छे रहेंगे कि एक बार यूज़ करेगा तो अपने आप मंगाएगा। और दूसरा है कि इनकम प्लान हमारा इतना सुपर प्लान है, इतना शानदार प्लान है कि आने वाला वक्त में पैसे ही पैसे सबके अकाउंट में भरे पड़े रहेंगे पैसे। लेवल इनकम से मैचिंग इनकम तो वो देखेगा भी नहीं क्या है, वो लेवल इनकम की ओर भागेगा, फाइट करेगा।
और मैचिंग इनकम, पेयर इनकम आता है, लगाता है उसके अकाउंट में, वो देख नहीं रहा। अब वो पैसे से लेकर के जो टेंशन होता था वो खत्म हो जाएगा। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं है? बहुत लोगों को मैंने दम तोड़ते उसमें भी देखा, क्योंकि सवेरे से शाम तक मेहनत कर रहा है, आगे टाइप कोट पहन करके मेहनत कर रहा है, फेल में जा रहा है। लेकिन अगर महीने के अंत में, एक महीना के बाद घर वाले पूछते हैं कि कुछ पैसे दो खर्चे के लिए, तो वो नहीं दे पाता, क्योंकि शुरुआती में तो होता नहीं इनकम, क्या हमारा हो जाए किसी का भी, ठीक है, नहीं होता ना शुरुआत में। लेकिन घर वाले तो पूछेंगे, उनका तो काम है और जरूरी भी है, घर का खर्चा चलेगा कैसे? तो वो कंपेरिजन घर वाले किससे करते हैं? अपने पड़ोसी से। ये दुकान में जाकर बैठता है, चाहे दुकान में काम करता है, 10,000 कमाता है, उसमें से 6,000 ला के देता है, तो तेरे से तो अच्छा वो दुकान में काम करने वाला है। आपका कंपेरिजन किसे कर दिया गया? उसको ये नहीं पता कि भविष्य में आप क्या करेंगे, ऑडी लेंगे, मर्सिडीज लेंगे और करोड़पति बनेंगे, उनसे उसको नहीं मतलब, वो अभी देख रहा है घर वाले, और उसमें कोई गलत भी नहीं। तो उसमें क्या, फिर वो धीरे धीरे जब एक दिन सुना, 2 दिन सुना, महीना सुना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, और उसके बाद भी अगर कमाई नहीं आया तो फिर आदमी सोचता कि चलो, लगता है वो घर वाले ठीक कर रहे हैं, मैं भी दुकान में बैठ जाता हूँ, दुकान में काम कर लें, और अच्छे अच्छे टैलेंटेड आदमी छोड़ देता है काम। लेकिन अब जब बोनस इनकम आएगा लगातार, तो घर वाले मांगेंगे, तुरंत देगा, तो क्या होगा कि हमारा दम तोड़ने की संख्या नहीं उसके बराबर हो जाएगा। वो बोलेंगे अच्छा है और लगे रहो और बढ़ाते रहो, ऐसे ही ले लेके घर में पैसे देते रहो, बोनस इनकम का लाइन लगाओ, वो अगला देखते रहेगा। जैसे कैलेंडर में नहीं लिखा रहता, जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च, तो घर वाला लेडीज लोग होती है ना, चाहे जैसा भी हो, पैसे के मामले में बहुत तेज है कि नहीं? वो कहीं ना कहीं प्लान में पलट के देख लेगी कि 3,000 आया है, अब 8,000 की बारी है, तो काट के रख देगी। अब बार बार आपको कहेगी 15,000 कब आएगा, अब जैसे आएगा तो बोलेगा 35,000 कब आएगा, अब 1,000 हो जाएगा, 1,000 से छोटा से बड़ा हो जाएगा, 35 आएगा तो अब लखिया कब आएगा, अब लखिया मतलब 50,000, वो हो जाएगा तो फिर 1,10,000 कब आएगा, फिर 2 लखवा कब आएगा, और उसके बाद सीधा कार पे चढ़ाई हो जाएगा। अब नहीं थी, मोटरसाइकिल पे नहीं चलेंगे, बहुत डर लगता है, जल्दी लेवल कीजिए, 6 लाख लेकर आई या कार खरीद के आई। उसके तरफ अब आपको सपोर्ट मिलेगा, हर तरह से घर में सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट जड़ होता है घर के भी में लड़ाई झगड़ा। उसका जब पैसे ही आप देते रहेंगे तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो हमारे पास सुपर। उसके अलावा जिस दिन वो जान जाएंगी घर वाली कि दुबई वाला जो टारगेट देंगे, चाहे हांगकांग वाला, तो वाइफ को ले जाने का साथ साथ है। अब ख्वाब में वही देखिए, एक दिन हम भी हवाई जहाज में मियाँ जी के बगल में बैठ करके, और घर में चाहे गांव में तो साड़ी पहनते हैं, लेकिन हवाई जहाज जितने जाएंगे उस दिन जीन्स पहन के जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? समय में बदलाव होता है, वो तो है ही। तो ये ख्वाब है, वो बार बार अपना हस्बैंड को बोलेगी जल्दी से ये टारगेट जीतिए, जाना है घूमने के लिए, बहुत दिन हो गया इस चाक में रहते हैं, अब हमको घुमाइए, हांगकांग, दुबई, लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ये सब अब आपके लिए बना के नहीं बना। yes, आने वाला वक्त में हर आदमी जाएगा, एक एक आदमी जाएगा, हर आदमी जाएगा। वही बारों बोलूँगा, जो मेहनती, तेज और जल्दी जो पकड़ेगा, जल्दी ज़्यादा मेहनत करेगा, जो लोगों के लिए काम करेगा, जो अपने से ज़्यादा लोगों के चेक बारे में सोचेगा, जो लोगों का टारगेट ज़्यादा जिताने के बारे में सोचेगा, ईमानदारी से लोगों को कमाने के बारे में सोचेगा, ये नहीं खाली अपना पेट भरेगा, वो सब चीज़ जल्दी जल्दी जीतता चलेगा। जो दूसरे के बारे में सोचेगा वो जल्दी जीतेगा। आज मैं यहाँ आया किसके बारे में? अपने बारे में सोच रहा हूँ, आपके बारे में सोच रहा हूँ, आपके बारे में। नहीं तो पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपके बारे में जब सोचूंगा तो
तो रूफ योर कंपनी तो अपने आप आगे बढ़ता ही जाएगा, बुलंदी में छुएगा। 1 महीना का ही तो हमने तो हल्का सपने पूरा करना चाहते हैं, सपना है आपका, सबके सपने हैं। सपना किसको बोलते हैं? जो रात को सोते वक्त या सोते वक्त जो सपना देखते हैं वो, या खुली आंखों से जो देखते हैं वो? जो खुली आंखों से देखते हैं उसको सपना बोलते हैं हम। और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का सपना नहीं वो पशु के समान। सही बोल रहा हूँ? क्योंकि गाय का जितने भी जानवर हैं, गाय भैंस बकरी, क्या इनका सपना होता है क्या? और जिस व्यक्ति का सपना ही नहीं है तो फिर उसको क्या बोलेंगे? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सभी के सपने हैं, सपने हैं। तो सपने अगर हैं तो उसको पाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? मेहनत करना पड़ेगा, है ना? लेकिन मेहनत करने के लिए भी जगह चाहिए कि नहीं? इंजन बहुत ताकतवर होता है कि नहीं? इंजन बहुत ताकतवर होता है और अपने बहुत सारे बॉगियों खींचता है, लेकिन कहाँ खींचता है? रोड पे या ट्रैक पे? अगर उसी इंजन को रोड पे उतार दो और बोलो खींचो, बॉगी को खींच पाएगा? नहीं। उसी तरीके से इससे पहले आप जो भी काम कर रहे थे या जो भी काम कर रहे हैं, ठीक उसी इंजन की तरह है। आप एक इंजन हैं और अपनी इंजन को दौड़ा कहाँ रहे हैं अभी तक आप? रोड पे या पटरी पे? अगर रोड पे और छोड़ करके अगर दूसरा काम कर रहे हैं तो आप इंजन हैं और आप अपने इंजन को बॉगी के साथ कहाँ दौड़ा रहे हैं? रोड पे। लेकिन अब बारी आ गई है कि अब हम सभी लोगों को ट्रैक चेंज करने का चेंज हो चुकी है। अब हम सभी लोग अपने इंजन को, जो हम खुद एक इंजन है, आप खुद एक इंजन है, ट्रैक पे अब हम लोग दौड़ाएंगे। लेकिन दौड़ाना किस रफ्तार से है कि ये जो रफ्तार है बढ़ेगी कैसे, और ये रफ्तार में कैसे बढ़ेगी, मैं आपको ये सारी चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। सीखना चाहते हैं आप सभी लोग? जानना चाहते हैं आप सभी लोग? अगर जानना चाहते हैं वो एक्साइटमेंट हल्ला सिटी को और तालियों, जोरदार तालियों से मुझे बता के दिखाएं। जोरदार तालियों। चलिए, तो बोनस चाहते हैं आप सभी लोग? इससे पहले हम सभी लोग काम करते थे, इससे पहले हम लोगों को ना बोनस मिलता था, ना वर्ल्ड टूर होने का जाने का, वर्ल्ड टूर करने का कोई चांस मिलता था। लेकिन अब हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं। अब हमारी जितने भी सीनियर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने प्लान को चेंज किया है और अब हम लोग कंफर्म है कि हम सभी लोग बोनस मिलेगा हम लोगों को। हम लोग विदेश भी घूमेंगे और लाखों नहीं करोड़ रुपया महीना भी कमाएंगे। लेकिन ये कमाएंगे कैसे, उसका कुछ टेक्निक है, वो टेक्निक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले करना क्या होगा? करना ये है कि आपको एक डायरी लेना पड़ेगा। डायरी लेने के बाद